भाई अगर ऐसी मूवीज देखना चाहते हो जिसमें एक्शन, सस्पेंस, थ्रिलर, ड्रामा सब कुछ हो तो इन मूवीज को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि आप लोगों ने ऐसी मूवीज नहीं देखी होंगी। इनकी स्टोरीज और कॉन्सेप्ट्स बहुत ही कमाल के हैं जो कि आपको बहुत ही एंटरटेन करने वाले हैं, और इन मूवीज को देखते टाइम आप अपनी नजरें एक भी सेकंड इनसे हटा नहीं पाएंगे। तो अगर रियल सिनेमा फील करना चाहते हो तो इन मूवीज को बिल्कुल भी मिस मत करना। तो ज्यादा देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का काउंटडाउन। नंबर 5 पे आती है हमारी 2022 की 5.2 की IMDb रेटिंग के साथ सिनम। यार इस मूवी की IMDb रेटिंग पे बिल्कुल भी मजा आना, क्योंकि इस मूवी की स्टोरी उससे कहीं बेहतर है, और इस मूवी का थ्रिलर और ड्रामा आपको लास्ट तक लेके जाने वाला है और बहुत ही एंटरटेन करने वाला है। कहानी की शुरुआत होती है एक पुलिस ऑफिसर के साथ जो कि अपनी ड्यूटी को बहुत ही ईमानदारी के साथ करता है, और वो अपनी फैमिली के साथ अपनी पीसफुल लाइफ को एंजॉय कर रहा है, और उसकी वाइफ और उसकी बेटी उसकी दुनिया है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक दिन अचानक उसकी वाइफ मिसिंग हो जाती है, और कुछ टाइम के बाद पुलिस को उसकी लाश मिलती है, जिसके बाद की पुलिस को यह पता चलता है कि किसी ने उसके साथ जबरदस्ती की थी और उसकी हत्या कर दी। अब इसके बाद वो पुलिस ऑफिसर बिल्कुल टूट जाता है, लेकिन वो अपने दर्द की आग को इंसाफ की आग में बदल देता है, और वो सिस्टम की सारी बाउंड्रीज को तोड़ के इस केस की इन्वेस्टिगेशन में लग जाता है, और वो हर हाल में उसको ढूंढना चाहता था जिसने की उसकी वाइफ के साथ ऐसा किया। लेकिन स्टार्टिंग में उसके पास कोई भी सबूत नहीं होता जिससे कि वो उस कातिल को पकड़ पाए। अब जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती जाती है, कहानी और भी इंटरेस्टिंग होती जाती है। वो कातिल के पास जैसे ही पहुंचने वाला होता है कातिल, वैसे ही 2 कदम उससे आगे निकल जाता है, और वो चाहता था कि वो उस कातिल को पकड़ ले, और उसने उसकी वाइफ के साथ ऐसा क्यों किया ये जानना चाहता था। तो क्या वो पुलिस ऑफिसर उस कातिल को पकड़ पाता है, जाने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। सिनेमा मूवी आपको नेटफ्लिक्स और सोनी लिव पे मिल जाएगी। नंबर 4 पे आती है हमारी 2022 की 6.2 की IMDb रेटिंग के साथ साइको। यार जैसा इस मूवी का नाम है वैसे ही इस मूवी की स्टोरी है, और इस मूवी की स्टोरी इतनी सस्पेंस और थ्रिलर से भरी हुई है जो कि आपको लास्ट तक अपनी सीट से उठने नहीं देगी। कहानी एक ब्लाइंड म्यूजिक रेडियो जॉकी की है, और वो ब्लाइंड मैन दागिनी नाम की एक जर्नलिस्ट से बहुत प्यार करता है, और दागिनी उसको बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेती। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक दिन अचानक एक साइको किलर दागिनी को किडनैप कर लेता है, और वो साइको किलर इतना खतरनाक होता है कि वो उन लेडीज को मार के उनका सर काट के उनकी बॉडी अपने पास रख लेता था, और वो सीरियल किलर इतना शातिर होता है कि ये सब करने के बाद वो पीछे कोई भी सबूत नहीं छोड़ता था, और पुलिस उस सीरियल किलर को पकड़ नहीं पाती। अब इसके बाद वो रेडियो जॉकी अंधा होने के बावजूद इसके पीछे कौन है उसको जानने में लग जाता है, और वो किसी भी हाल में दागिनी को ढूंढना चाहता था। अब इसके बाद कहानी इतनी इंटरेस्टिंग हो जाएगी कि आप इसको देखते टाइम अपनी नजरें एक भी सेकंड इससे हटा नहीं पाएंगे। अब इसके बाद उस रेडियो जॉकी को एक लड़की मिलती है जो कि उस सीरियल किलर का शिकार हो चुकी होती है, लेकिन वो लड़की मरी नहीं होती, इसलिए वो उसकी हेल्प करने में लग जाती है। तो क्या मिस्ट्री थी इन सबके पीछे और कौन था वो साइको किलर, ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। साइको किलर आपको ZEE5 और नेटफ्लिक्स पे मिल जाएगी। नंबर 3 पे आती है 2022 की 7.8 की IMDb रेटिंग के साथ पाडा। ये पॉलिटिकल थ्रिलर मूवी आपको एंटरटेन करने के साथ बहुत सारे मैसेजेस भी दे जाएगी, और इस मूवी का ड्रामा और थ्रिलर बहुत ही कमाल का है जो कि आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। मूवी की कहानी 1996 से स्टार्ट होती है, जब 4 लोग मिलकर आदिवासी लोगों के हक के लिए लड़ते हैं, तो ये कहानी और भी खास बन जाती है। वो चारों मिलकर एक प्लान बनाते हैं जिससे कि इस मूवी की स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। एक दिन वो चारों कलेक्टर ऑफिस में जाते हैं और वहीं पे कलेक्टर को किडनैप कर लेते हैं। अब इसके बाद उस ऑफिस के सारे लोग डर जाते हैं और उनको ये समझ नहीं आता कि आखिर ये चल क्या रहा है। अब इसके बाद कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है, उनकी प्लानिंग और इसके पीछे का मकसद निकल के बाहर आने लगता है। अब इसके बाद मीडिया इस केस में इन्वॉल्व हो जाता है, और इसके बाद ये केस सभी लोगों की नजरों में आ जाता है, और सारे लोग उन चारों को टेररिस्ट समझते थे। लेकिन कहानी आगे बढ़ते ही लोगों को ये पता चल जाता है कि वो इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो क्या मिस्ट्री थी इन सबके पीछे और उन लोगों ने कलेक्टर को क्यों किडनैप किया है, जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। पाडा मूवी आपको प्राइम वीडियो पे मिल जाएगी। नंबर 2 पे आती है 2019 की 8.1 की IMDb रेटिंग के साथ थर्ड आर्म। यार ये क्राइम थ्रिलर मूवी आप लोगों को बहुत ही पसंद आने वाली है, क्योंकि इस मूवी की स्टोरी बहुत ही कमाल की है, और असली इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर क्या होता है आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा। कहानी की शुरुआत एक हत्या के केस से होती है जहां पे एक यंग लड़के को मार दिया जाता है। अब इसके बाद इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस आती है, और पुलिस को एक आदमी पे शक होता है जिसका नाम होता है ईथन। लेकिन पुलिस जब उसको अरेस्ट करती है तो पुलिस को चौंकाने वाली चीज पता चलती है कि उसके जैसे दिखने वाला एक इंसान और है। वो दोनों देखने में एक दूसरे जैसे लगते हैं, लेकिन उनका आपस में कोई भी रिश्ता नहीं है। उन दोनों में से एक चालाक आर्टिस्ट होता है और दूसरा इंजीनियर होता है। अब इसके बाद पुलिस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि उन दोनों में से असली कातिल कौन है, और पुलिस के साथ दोनों में से एक झूठ बोल रहा है, तो वो झूठ बोलने वाला कौन है। अब कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है बहुत सारे टर्न एंड ट्विस्ट निकल के आते हैं जो कि इसको और भी खास बना देते हैं। लेकिन जब इस मूवी का क्लाइमेक्स आएगा तो आप इसको देखने के बाद शॉक्ड होने वाले हो, क्योंकि आप लोगों ने ऐसा बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा जो इसके क्लाइमेक्स में आएगा। तो क्या मिस्ट्री थी इन सबके पीछे और उन दोनों के क्या राज थे, जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। थर्ड आर्म मूवी आपको सन NXT और प्राइम वीडियो पे मिल जाएगी। नंबर 1 पे आती है 2019 की 8.1 की IMDb रेटिंग के साथ इवारू। यार ये क्राइम थ्रिलर मूवी बहुत ही सस्पेंस और ट्विस्ट से भरी हुई है जो कि आपको बहुत पसंद आने वाली है, और इस मूवी की स्टोरी आपको रोलर कोस्टर राइड पे लेके जाने वाली है। कहानी शुरू होती है समीरा से, जिसपे कि एक पुलिस ऑफिसर की हत्या का आरोप लगा है, और समीरा पुलिस को यह बताती है कि उसने पुलिस ऑफिसर को सेल्फ डिफेंस में मारा क्योंकि वो उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था। लेकिन ये मामला तब पेचीदा हो जाता है
जब एक करप्ट पुलिस ऑफिसर इस केस की जांच के लिए आता है और जांच के दौरान समीरा के बहुत सारे झूठ सामने आते हैं और उस पुलिस ऑफिसर को अपनी जांच में ये पता चलता है कि इसके पीछे बहुत गहरे राज हैं। लेकिन मूवी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है जो कि आपको लिटरली हिला के रख देगा। अब इसके बाद आपको ये समझ नहीं आएगा कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है, और हर कैरेक्टर के अपने अपने काले राज होते हैं जो कि इस मूवी को और भी खास बना देते हैं। अब इसके बाद पूरी मूवी पूरे सस्पेंस और थ्रिलर के साथ भर जाती है जो कि आपको बहुत एंटरटेन करने वाली है। तो क्या मिस्ट्री थी उस हत्या की और कौन था असली कातिल, ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। इवारू मूवी आपको प्राइम वीडियो पे मिल जाएगी। ये सारी मूवीज एक से बढ़कर एक हैं जो कि आपको बहुत ही पसंद आने वाली हैं और आप लोग कंफ्यूज होने वाले हो कि कौन सी को पहले देखा जाए और कौन सी को बाद में। तो अगर आप लोग चाहते हो कि ऐसी ही मूवीज की लिस्ट में आपके लिए लेके आऊं तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी तरह से मेरी वीडियोस पे अपना प्यार दिखाते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।